हाय गाइस, आज हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के स्थिति के बारे में समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो पहले हम सूर्य ग्रहण देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे होता है और इसके पीछे होने का कारण क्या है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी। देखिए, जो चीज हमें दिखेगा नहीं, यानी जो शिफ्ट हो जाएगा जैसे सन से, तो जो हमें जब हमें सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य ऐसे भी रात्रि में नहीं दिखता है, लेकिन जब हमें दिन के समय ही सूर्य न दिखे तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात होगा। अब ऐसे आप लोग मत सोचिएगा कि हाँ सर बादल भी रहता है, बादल घेर लेगा तो सूर्य हमें नहीं दिखाएगा तो फिर वो सूर्य ग्रहण हो। वैसे सूर्य ग्रहण नहीं होता है, जब बादल के कारण नहीं। दूसरे टाइप से हम लोग देखते हैं कि सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है, सर्वप्रथम जो पहला कारक है कि हमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होना चाहिए। यह एक ही रेखा का मतलब कि तीनों आमने सामने होना चाहिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि तीनों आमने सामने हैं, तो हम पहले स्थिति देख के समझते हैं, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा, तीनों एक ही रेखा पर होनी चाहिए। यानी बात हो रहा है आमने सामने, आमने सामने। एक तो ये स्थिति हो गया कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक रेखा पर हो तब सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ये आधा अधूरा है, फिर इसके आगे भी एक स्थिति है, जो दूसरा स्थिति है, जो दूसरा कारक, वो कारक है कि चंद्रमा बीच में होना चाहिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा, तब ना यहाँ से हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, तब ना सूर्य ग्रहण होगा। यानी जो चीज हमें दिखाई नहीं देगा वो ग्रहण लगेगा। तो जब हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश चलेगा तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा उसे रोक लेगा। चंद्रमा क्या करेगा, रोक लेगा, तो वो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य, सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा, तब चंद्र ग्रहण होगा, तब क्या, सॉरी तब सूर्य ग्रहण होगा। तब सूर्य ग्रहण होगा।
ठीक है। अब हम लोग ये दोनों स्थिति देख लिए, ये दोनों जो उत्तरदायी है जिसके कारण से सूर्य ग्रहण होता है। अब हम लोग जैसे कि इसमें और भी कुछ पॉइंट है कि अर्ध सूर्य ग्रहण कब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, वो आगे की हम लोग क्लास में देखेंगे। लेकिन चलिए आगे फिर हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा चंद्र ग्रहण वो देखते हैं। ये याद रखिएगा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब ये तीनों एक रेखा पर होता है उस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक है। और जब चंद्र ग्रहण में जब ये तीनों एक रेखा पर होता है और चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। पहला स्थिति चंद्र ग्रहण में भी होगा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा पर होना चाहिए, लेकिन दूसरा स्थिति इसमें बदल जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग फिगर देखते हैं इसका। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। ठीक है। ये तीनों भी एक रेखा पर है, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है? पृथ्वी। क्योंकि जब हम यहाँ पे रहेंगे तो सनलाइट चंद्रमा पर पड़ेगा ही नहीं, तो हमें चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आज जो हमें दिखता नहीं है उसी कारण ग्रहण होता है। तो यदि हम यहाँ से रहेंगे तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। आप लोग जानिए ये चीज कि केवल तारा होता है जिसका अपना प्रकाश और उष्मा होता है। तारा के अलावा ग्रह का अपना प्रकाश और उष्मा होता है? नहीं होता। तो ग्रह का भी प्रकाश और उष्मा अपना नहीं होता। ये उष्मा और प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से लेता है। तो सूर्य से लेने के बाद ही कोई चीज ये चमकता है, तब हमको दिखता है। तो यहाँ पे तो इसको जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके सामने कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पूरा अपने ओर ले लेता है, तो फिर हमें चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस पे प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, ये चमकेगा ही नहीं। तो फिर दिखाई किसे देगा? दिखाई देने के लिए पहले इसको चमकना पड़ेगा ना, ये तो चमकेगा नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश इसको रोक देगा। तब हम लोग ये स्थिति देखते हैं। इसको ऊपर बनाते हैं तब बढ़िया से समझते हैं। सूर्य हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये तीनों एक रेखा पर है। पहला जो स्थिति होगा क्या होगा? स्थिति इसका पहला क्या होगा? सूर्य ग्रहण वाला भी स्थिति होगा कि सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक रेखा पर होना चाहिए, एक रेखा पर होना चाहिए।
पर होगा। ठीक है, यानी बात फिर क्या हो गया, आमने सामने की बात हुआ कि नहीं, फिर आमने सामने की बात हुई, आमने सामने की बात हो गया। लेकिन स्थिति नंबर 1 है, स्थिति नंबर 2 सूर्य ग्रहण से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बीच में कौन सा आ जा रहा है, पृथ्वी। तो अब हम लिखेंगे स्थिति नंबर 2 की सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो तो सूर्य का प्रकाश एक केवल आएगा और पृथ्वी से रोक लेगा, मुंड पर पड़ेगा, प्रकाश मुंड पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रह उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। जब प्रकाश नहीं होता है तो यह चमकेगा, चमकता नहीं। इसको चमकने के लिए दूसरे के सहारा लेना पड़ेगा, यानी इसके आसपास जो तारा है उससे इसको प्रकाश लेना पड़ेगा। तो चंद्रमा के आसपास का जो तारा है वो सूर्य, तो इस सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है, तब ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, और एक और चीज है कि इस दिन तो पूर्णिमा का अवसर है। और एक चीज और बताइए, क्या ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है जब सन यहाँ पे रहे, इससे सन मून यहाँ पे रहे, सॉरी अर्थ यहाँ पे रहे और मून यहाँ पे रहे, तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति होगा। कौन से स्थिति नंबर 1 या 2 की अवहेलना कर रहा है, कंडीशन नंबर 1 की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 क्या है, तीनों एक रेखा। इसको तो अब इजी से प्रकाश मिल जाएगा कि नहीं, इजी से मिल जाएगा, तो अर्थ से हम देख सकते हैं, कि नहीं, देख सकते हैं। और जब हम देखेंगे तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इसलिए यह चंद्र ग्रहण नहीं हो। चंद्र ग्रहण के लिए क्या होना चाहिए, तीनों को एक रेखा में होना चाहिए। तो कोई डाउट इससे हो? ठीक, अब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि चंद्र ग्रहण की घटना और सूर्य ग्रहण की घटना जो होती है उसमें अर्ध चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है, महीने में कितने बार होता है, वर्ष में कितने बार होता है, विस्तृत आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे।